केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित यह मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक चीज के लिए और भी प्रसिद्ध है, जो है इसकी रहस्यमयी तिजोरी। इसी के चलते यह मंदिर अक्सर खबरों में बना रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों के अनुसार मंदिर में 6 तहखाने मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर को एक प्राचीन सांप से दूषित कर दिया गया था। कहा जाता है कि मंदिर का सारा खजाना इन 6 अलग अलग तहखानों में रखा हुआ है। चलिए इस मंदिर के बारे में आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सदियों से दान दिया जा रहा है, जिस वजह से भी इसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर धन से ही नहीं बल्कि अपनी वास्तुकला की वजह से भी काफी खास पहचान रखता है। आपको मंदिर में केरल और द्रविड़ शैलियों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को भी मंदिर ने ही नाम दिया था। तिरुअनंतपुरम का अर्थ है भगवान अनंत पद्मनाभ का पवित्र निवास। मंदिर की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर 8वीं शताब्दी का है। जो संरचना अभी बनी हुई है उसके बारे में कहा जाता है कि इसे 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा बनाया गया था। तब से मंदिर का मैनेजमेंट त्रावणकोर शाही परिवार के वंशजों द्वारा संचालित एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के नीचे 6 बड़े बड़े गुप्त तहखाने बने हुए हैं। 2011 में एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और उन्होंने 6 तहखानों की तलाशी ली, जिनके दरवाजे लोहे के बने थे। कमेटी द्वारा उन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया। इन कमरों में प्रवेश करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया साबित हुई, लेकिन जब उन्होंने बहुत मेहनत के बाद तिजोरी में खजाने की खोज की तो उन्हें वहां हीरे और अन्य कीमती रत्नों और पत्थरों के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कीमती धातुओं से बनी मूर्तियां और सिंहासन मिले। तिजोरी B के दरवाजे को नहीं खोला गया। ऐसा माना जाता है कि जो कोई उसे खोलने की कोशिश करेगा उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चैम्बर B भगवान पद्मनाभ स्वामी से सबसे अधिक जुड़ा हुआ माना जाता है। बल्कि तिजोरी खुलने के चंद हफ्ते बाद ही याचिकाकर्ता की अकस्मात मौत के बाद बदकिस्मती की यह धारणा और मजबूत हो गई। ऐसा माना जाता है कि तिजोरी B की रक्षा नागों यानी एक पौराणिक पिशाच और अन्य अलौकिक देवताओं द्वारा की जा रही है। उन्हें तिजोरी का संरक्षक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा वह अपने लिए कई समस्याओं को आमंत्रित करेगा। सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने चैम्बर B को खोलने की कोशिश की तो उन्हें लहरों की आवाज सुनाई दी। जब यह तहखाना उन्हें रहस्यमय और डरावना लगने लगा तब उन्होंने इसे अपना निर्णय बदलकर दोबारा बंद करने का निर्णय लिया। 1930 के दशक में जब लुटेरों का एक गिरोह मंदिर को लूटने के लिए गया तो उन्होंने देखा कि कई सांप उनकी ओर चले आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागापाशम मंत्र का जाप करके कक्ष के प्रवेश द्वार को सील कर दिया था। अब केवल सबसे विद्वान और सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र का जाप करके इसे खोल सकता है। अब हम कल्पना ही कर सकते हैं कि मंदिर के अंदर क्या हो सकता है।